नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी के मुद्दे पर 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। बंद के एक दिन पहले पटना में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुद्दा केवल बीपीएससी का नहीं है। बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, जो बगैर सिस्टम के मिले हुए संभव नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि बंद के उनके आह्वान को भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा 31 मार्च से संसद के चलने वाले सत्र को हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि हम व्यापक चर्चा करने की मांग रखेंगे। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि देश भर में आखिर पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि बिहार में कोचिंग माफिया, दलालों और आंदोलन के नए सूत्रधार ने इसे खत्म करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर हमने 150 पेज का पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया है, जिसे परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। पप्पू यादव ने कहा कि कल पूरे बिहार में हरा नीला झंडा और युवा शक्ति के बैनर तले बंद होगा। उन्होंने बंद में कांग्रेस और लेफ्ट से सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। कभी पूरा नहीं होगा। जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो डीएसपी नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो आईएएस नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो आईटी नहीं बनेंगे, आईटीआई नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। बीपीएससी का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की बीपीएससी एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं, तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से राजनीति का कोई संबंध नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले, कांग्रेस भी लगातार, सीपीआई, सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रही। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़ेंगे। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित है, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित है। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया वो चल के भी भर लिए, और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को बंद ही कर दिया। वैनिटी बक्सा, डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2,
और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और AIMM, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावण जी और AIMM के साथ खड़े हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के कलबंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर AIMM के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।